फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उल्का पिंड और उपग्रह के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उल्का के बारे में। उल्का रात्रि के समय आकाश में अत्यंत चमकीले पदार्थ तेजी के साथ पृथ्वी की ओर गिरते नजर आते हैं। वास्तव में ये क्षुद्र ग्रह यानी छोटे ग्रह है वह अन्य आकाशीय पिंड के टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। तो ये आपने रात्रि में देखा होगा टूटता हुआ तारा जिसको हम कहते हैं, शाइनिंग स्टार जिसको जानते हैं, और वो पृथ्वी की ओर गिरता है और थोड़ी देर समय में ही वो चमकता हुआ नष्ट हो जाता है। तो वो रियल में किसी क्षुद्र ग्रह का या अन्य कोई आकाशीय पिंड का टुकड़ा होता है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर खींचा चला आता है, और जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायु का उस पर घर्षण लगता है। तो वायु के घर्षण से इसका ताप काफ़ी बढ़ जाता है और ये जलकर नष्ट हो जाता है। ये टूटे हुए तारों की शक्ल में नजर आते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। कुछ उल्काएं वायुमंडल में पूरी तरह से नहीं जल पाती। अगर उल्का काफ़ी बड़ी है तो वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, और बचा हुआ पिंड पृथ्वी की धरातल पर आकर गिर जाता है, धरती की सतह से टकरा जाता है। इसे उल्का पिंड कहते हैं। तो जो रास्ते में नष्ट हो गया वो उल्का है, जो धरती पर पहुंच गया वो उल्का पिंड है। अब बात करेंगे सैटेलाइट यानी उपग्रह की। वे आकाशीय पिंड जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहलाते हैं। तो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाला होता है उपग्रह। इनमें भी अपना प्रकाश नहीं होता है उपग्रह की तरह। जो ग्रह है उनकी तरह उपग्रह में भी अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरे के प्रकाश से यानी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। और ये अपने ग्रह के साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। तो अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ग्रहों के समान उपग्रहों का परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्तीय या अंडाकार होता है। तो ये दीर्घवृत्तीय इस प्रकार अंडाकार पथ में भ्रमण करते हैं, अंडाकार होता है। उपग्रह ग्रहों की अपेक्षा छोटे होते हैं। उपग्रह जो होते हैं वो ग्रहों की तुलना में छोटे होते हैं। अधिकतर उपग्रह उसी दिशा में अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं जिस दिशा में वह ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। तो ये सन है, इसके चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो ग्रह है, और इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाला उपग्रह है जो साथ में सूर्य का भी चक्कर लगाता है। लेकिन कुछ उपग्रह ऐसे भी है जिनका मार्ग विपरीत होता है, यानी ये सूर्य है, ऐसे ग्रह जा रहा है तो उपग्रह जो उल्टी डायरेक्शन में घूमता है। बुध तथा शुक्र को छोड़कर शेष सभी ग्रहों के उपग्रह है। सौरमंडल में जितने भी ज्ञात उपग्रह उसमें सबसे बड़ा ग्रह गैनीमीड है और सबसे छोटा डिमोस है। धन्यवाद।